हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो ये है राखी का ब्लॉग, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लेट से जा रहा है। रीज़न ये है कि मेरे चैनल पे बैक टू बैक काफ़ी सारे पेड प्रमोशंस के वीडियो जा रहे थे। बहुत सारे ब्रांड के पेड प्रमोशंस थे, जिसका भी हमें भी क्या होता है ना, एक टाइमिंग रहता है कि इन टाइमिंग में मुझे वीडियो देना पड़ता है। लेकिन इधर मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, जिस वजह से मैं नहीं दे पा रही थी वीडियो। तो उनका लास्ट डेट 2 ही दिन बचा था, 19 और 20। उसके बीच में मैंने बैक टू बैक वीडियोज़ दिए गाइज़। मैं आपको क्या ही बताऊँ, काफ़ी परेशान हो गई थी। और रक्षाबंधन में ना ही मैं मायके जा पाई, ना पतिदेव अपने बहन लोग के पास जा पाए। रीज़न ये था कि हमारा कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट काम अररिया में था, तो इसलिए हस्बैंड वाइफ ना नहीं जा सके यहाँ से। ना मैं मायके गई, ना पतिदेव अपनी बहन लोग के पास गए। सो एनीवे गाइस, तो राखी मैंने लिया है अपने दोनों बच्चों के लिए। खुद से राखी लिया, ये नहीं है कि मतलब किसी के थ्रू मैं उनको राखी बंधवा रही हूँ, नहीं। मैं चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चे खुद एक दूसरे को राखी बांध दें, क्योंकि जैसा आप सबको भी पता है, जो लोग मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, मुझे एक बेटी का बहुत ज़्यादा शौक़ था। साथ में रिशांग को भी एक बहन को बहुत ज़्यादा शौक़ था कि एक बहन होती। रिशांग को भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, बट कोई बात नहीं, भगवान को वो मंजूर नहीं था। तो दोनों भाई एक दूसरे को राखी बांधेंगे। और मैं आपको बता देती हूँ कि पति देव के लिए राखी कौन भिजवाया है। उनकी पाँचों बहन में से उनकी एक बहन है, 4th नंबर वाली, 4th नंबर है शायद हनी दीदी का। तो हनी दीदी ने राखी भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि हनी दीदी को ना जैसे ऑनलाइन राखी भेजने नहीं आता है। जैसे देखिए, मैं अपने दोनों भाई के लिए ऑनलाइन राखी भेज दी थी। दोनों भाइयों को, भाभी के लिए भी राखी मैं ऑनलाइन भेज दी थी। तो भैया भाभी के लिए भेजी थी, फिर अपने छोटे वाले भाई के लिए भी ऑनलाइन राखी मैंने भेज दिया था। लेकिन हमारी जो हनी दीदी है, मतलब मेरी जो नंद है हनी दीदी, उनको नहीं भेजने आता है। तो उन्होंने पैसे ही भिजवाए थे राखी के लिए। तो पतिदेव को ये चीज़ बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि वो खुद देखे थे कि मैं अपने भाइयों के लिए राखी भेजी हूँ। तो उनको भी ये था कि उनकी भी कोई बहन राखी भेजे। और फाइनली उनकी एक बहन राखी भेजी, तो उनको बहुत ज़्यादा ये अच्छा लगा। ये है राखी, एक पतिदेव का राखी है और मैंने दोनों बच्चों के लिए राखी लिया है कि दोनों बच्चे एक दूसरे को राखी बांधेंगे। तो काफ़ी लेट नाइट हम लोग राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि दिन भर हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं खाली सौते नहीं। तो गाइस, अभी रात का टाइम है। हस्बैंड अभी मतलब आई, और हमारा कुछ आज काम था, जिस वजह से हम पूरा दिन बिजी थे। इतना ज़्यादा बिजी थे, पूरा दिन हम दोनों ही बहुत बिजी थे, जिस वजह से राखी हमने मतलब दिन के टाइम पे, कि ऐसे भी हमारे यहाँ 2 बजे के बाद ही राखी था, तो नहीं हम सेलिब्रेट कर पाए। तो अभी हम जस्ट अभी डिनर विनर करने के बाद हम राखी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो चलिए। और रिशांक को राखी बांधने जा रहा हूँ। हम क्यों बांध दे राखी? जिसकी 5-5 बहन हो, उसको क्या जरूरत है उसकी पत्नी को राखी बांधने के लिए? कुछ ब्लॉग में आप सुनने, आप क्या चाहते हैं? कुछ सुनना चाहते हैं क्या जिंदगी झंड करके? सो एनीवे गाइस, चलिए। तो गाइज़, आवाज़ ना म्यूट हो गया था यहाँ पर। मैं बोल रही थी, आवाज़ ही नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो वॉइस ओवर कर दूँगी आप लोग के साथ। तो हाँ, मैं आपसे ये बता रही थी कि पतिदेव की जो बहन है हनी दीदी है, मतलब हमसे बड़ी है, पतिदेव से भी बड़ी है, तो हस्बैंड से बड़ी है वो। तो वही राखी भेजी थी। हुआ क्या कि उनको राखी भेजने तो मतलब ऐसे ऑनलाइन नहीं आता है, तो वो मतलब पैसे ही भिजवा दी थी अपने हस्बैंड से। जिया जी से पैसे भिजवा दी थी। तो जिया जी ने 1100 रुपये भेजे थे राखी के लिए, कि राखी बांध लेने के लिए। तो 1100 रुपये भेजे थे। तो चलिए, अभी फटाफट से मैं राखी तो हस्बैंड ले लिए थे, और हस्बैंड को काफ़ी अच्छा लग रहा था पतिदेव को, क्योंकि वो देख रहे थे ना कि मैं अपने भाइयों के लिए राखी कब के मैं भेज दी थी। राखी से पहले ही, मतलब 2-4 दिन पहले ही भाइयों को मेरी राखी पहुंच गया था। साथ में मेरी भाभी का भी मैंने राखी लिया था, तो भाभी को भी पहुंच गया था। तो हस्बैंड को भी ये शौक़ होता है कि जैसे मैं अपने भाई लोग के लिए करती हूँ, अपनी भाभी के लिए करती हूँ, तो उनको भी ऐसा लगता है कि उनकी भी बहन लोग उनके लिए कुछ करे। ऐसा उनको ऐसा लगता है कि वो बोलते भी कभी कभी ना, बहुत दुखी होकर बोलते हैं कि तुम अपने भाई लोग का कितना ध्यान रखती हो ना। तो ये चीज़ें हैं कि भाई बहन का एक रिश्ता ही ऐसा होता है, कितनी भी झगड़ लो, बट भाई बहन ही होते हैं। ये चीज़ आप लोग भी मानते होंगे ना, कितना भी झगड़ लो, लेकिन भाई बहन का जो एक रिश्ता है ना, वो कभी कमज़ोर नहीं हो सकता है। तो जहाँ पे मेरे भाई लोग को ना मेरी ज़रूरत रहता है ना, तो मैं वहाँ पे हमेशा स्टैंड रहती हूँ। और मुझे जब ज़रूरत रहता है, तो मेरे दोनों भाई स्टैंड रहते हैं वहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे भी मेरे भाइयों से मेरी रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है, चलेगा ही। ऑब्वियसली भाई, भाभी से भी बहुत अच्छा चलेगा, क्योंकि ना मेरी भाभी को ये चीज़ है ना, मैं अपनी भाभी के लाइफ में इंटरफेयर करती हूँ, ना भाभी मेरे लाइफ में इंटरफेयर करती
करती है। बस हम एक दूसरे को चाहते हैं कि मेरी भाभी बहुत खुश रहे, मेरी भाभी चाहती है कि मेरी ननद बहुत खुश रहे। तो यहाँ पे बाबू राखी बांध रहा था और मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं ना, मुझे एक फॉर्मेलिटी की बहन की ज़रूरत नहीं है अपने बच्चों की ज़िंदगी में। मेरे बच्चे एक दूसरे के लिए काफ़ी है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो ठीक है, रिशांक की वो बहन होती, बट रिशांक की कोई बहन नहीं है। रिशांक और ईशान दोनों एक दूसरे के सपोर्टिव है और हमेशा एक दूसरे की केयर करेंगे। रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है? भाई बहन एक दूसरे की रक्षा करे, है ना। बंधन है प्यार का। एंड मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे हमेशा, हर एक साल मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे को राखी बांधे और एक दूसरे की केयर करे, एक दूसरे की ढाल बने रहे, कि इन दोनों के बीच कोई नहीं आ सकता, ना मेरे दोनों बच्चों का जो रिश्ता है ना कभी कमज़ोर हो। यही मैं चाहती हूँ हमेशा। सो गाइस, तो इसी वजह से मैंने कहा कि नहीं, मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ राखी बांधेंगे। और मतलब आप लोग मेरी फीलिंग समझ जाओ, मैं अपनी फीलिंग एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि मैं कैसे करूँ। और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था कि बाबू राखी बांध रहा था। मैंने एक रील भी शेयर किया था जिसमें आप लोग ने बहुत सारा प्यार दिया है। सो यहाँ पे देख लीजिए कितने अच्छे से राखी बांधा जा रहा है। दोनों भाई एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से राखी बांध रहे थे। हमारा तो बहुत रात हो गया था, डिनर हमने करके तब राखी सेलिब्रेशन किया था। इस बार ना पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं दोनों भाई में से किसी भाई को राखी नहीं बांध पाई हूँ। बहुत बुरा लग रहा है ये सारी चीज़ें कि मैं अपने भाइयों को राखी नहीं बांध पाई। पर अच्छी चीज़ें ये हैं कि मैंने लाइफ में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ली है, जो वक्त आने पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उसके बाद पतिदेव यहाँ पे अपना राखी बांध रहे हैं और राखी बांधते बांधते वो ये मतलब हानि दीदी के बारे में बोल भी रहे थे कि मतलब मुझे तो बहुत बुरा लग रहा था कि पता नहीं कोई भेजेगा कि नहीं भेजेगा। पर अच्छा लगता है कि कोई बहन अपने भाई का केयर करती है ना, तो सच में एक अलग ही रिश्ता होता है भाई बहन का। चाहे भाई बहन कितना भी झगड़ ले, भाई बहन का प्यार कभी कम नहीं होता है। तो इसलिए जब बहन को ज़रूरत हो तो भाई को खड़े होना चाहिए, और भाई को ज़रूरत हो तो बहन को खड़े होना चाहिए। मुझे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि मेरी और मेरे भाइयों की बॉन्डिंग ऐसी है कि हमारे बीच कितना भी झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं अपने दोनों भाई के लिए खड़ी रहती हूँ और दोनों भाई मेरे लिए हमेशा स्टैंड रहते हैं। अगर मैं एक बार फ़ोन करके बोल दूँ कि भाई मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रहा है, फिर दोनों भाई तो ऐसी की तैसी सबकी मचा देते हैं। तो इसलिए गाइज़, आप भी बस प्यार बांटिए, प्यार कीजिए अपनी फैमिली में, क्योंकि फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं होता है। पर यही है कि कुछ फैमिली रिलेशन ऐसे होते हैं ना जो आपको कभी समझ नहीं सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग को छोटी सी राखी सेलिब्रेशन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। दोनों बच्चों के बीच में हमने राखी सेलिब्रेशन करवाया, ये भी बहुत अच्छा लगा। तो आप ज़रूर बताइए कि मेरा आइडिया कैसा है कि दोनों बच्चे एक दूसरे के साथ राखी। ये हुई हमारी राखी की छोटी सी सेलिब्रेशन, है ना लड्डू? लाडू, ये लाडू, ए सोना, हैप्पी रक्षाबंधन सोना। तो गाइज मेरे दोनों कैमरा वहाँ पे रखो, नम रख देते। तो गाइज मेरे दोनों बच्चे एक दूसरे की रक्षा करेंगे, राइट? एक दूसरे की केयर करेंगे, है ना बाबू? हाँ। आप बाबू का हमेशा केयर करोगे ना? हाँ। हमेशा ध्यान रखो। हाँ। ऐसे चिल्ला के ध्यान रखोगे? हाँ। तो गाइस चलिए, इस छोटा सा वीडियो अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है। तो गाइस देखिए, ये दोनों एक दूसरे को राखी बांधा। ये देखिए, थोड़ा सा इन लोगों के साथ ना मैं भी एक फोटो क्लिक करवा लेती हूँ। सो चलिए, आप लोग साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेके जाएंगे। हाँ, मेरा बाबू स्कूल में लेके जाएगा। बाबू को बहन नहीं है तो क्या हुआ, दोनों भाई है ना, है ना? अरे यार, अब हमेशा क्या मम्मी बाबू को राखी बांधेंगे, बाबू को राखी बांधेंगे। तुमको राखी? हमको तो राखी नहीं है तो खरीद लो। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी सी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा आप लोग। तो मेरा लाडा है, ये लाडा का पहला रक्षाबंधन है, लाडा का पहला रक्षाबंधन है ना? है ना? हाँ। और हम टीका लगा के स्कूल जाते हैं ना, और मैम हमको डांटती है मैम। अच्छा, खुश हो रहा है राखी बंधवा के। तो फ्रेंड्स ना बहुत गर्मी लग रहा है। चलिए गाइस, ब्लॉग को एंड करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जा रहे हैं, सोएंगे गाइस, चेंज करेंगे, सोएंगे। और आज हमारा तो रात में हुआ है राखी सेलिब्रेशन। जहाँ इसको रील थोड़ा सा एडिट करती हूँ, फटाफट से डालती हूँ। सबने, पूरी दुनिया ने रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर लिया और मैंने अपने लाडा को लास्ट में करवाया। लाडा मेरा बहुत हैप्पी है ना? चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग वीडियो गाइस। लव यू, लव यू, लव यू।